Okay. 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 करें start. Yes. ओके हाँ, लास्ट टाइम अपने क्या देखा था, अगर मेरे को कभी भी 3s का ग्राफ प्लॉट करना है तो s के ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैक्सिमम से या जीरो से? x के ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? s के ग्राफ हमेशा s का ग्राफ हमेशा जीरो से कहाँ से स्टार्ट होता है भाग्यश्री? मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। p और d के ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है। तो रेडियल नोड कितने हैं? रेडियल नोड मतलब कितनी बार कट करेगा। तो अगर सपोज मेरे को 3s का ग्राफ प्लॉट करना है तो 3s का ग्राफ मतलब 3 माइनस 0 माइनस 1, कितने रेडियल नोड होंगे? 2। और अगर मेरे को 5 में बात करनी है रेडियल नोड की तो कितने होंगे? 5 माइनस 1 माइनस 1, कितने रेडियल नोड होंगे? 3। 4d की बात करूंगा तो 4 माइनस 2 माइनस 1, कितने रेडियल नोड होंगे? 1। एस का ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? मैक्सिमम से, 2 बार कट करेगा और इन्फिनिटी पे जाके फिर से 0 होगा। तो क्या इसका ग्राफ ऐसा आएगा क्या? यस नो? अगर इसके लिए पी का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से या मैक्सिमम से? पी का ग्राफ 0 से या मैक्सिमम से? 0 से। तो क्या होगा तुम्हारे पास? ये तीन बार कट कर चुका है। तो ये 1, ये 2, ये 3, 3 रेडियल नोड है। यहाँ पर ये 2 रेडियल नोड है। अगर मैं डी की बात करूं तो कितनी बार कट करेगा? एक बार। स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। तो ये 0 से करवाओ स्टार्ट, देन ये एक बार कट। ठीक है चलो। और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? रेडियल नोड। क्या ये वाला ग्राफ सबको क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज लॉजिकली सोचो, अगर सपोज मैं अगर आर स्क्वायर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट आर स्क्वायर,
तो आर स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा क्या? क्या आर स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा? आर स्क्वायर जो है ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इट कांट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यस, बट अगर मैं ऊपर वाला, अगर मेरे को 1s, लेट्स से अगर मेरे को 3s का ग्राफ ही प्लॉट करना है, तो लेट्स अज्यूम कि अगर सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे r, अगर r2 है, तो यहाँ पे कैपिटल R ऑफ R का वैल्यू जो है वो -3 है। तो अब R2 पे R स्क्वायर R का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 9। इसका मतलब जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू वो सारी की सारी पॉजिटिव। जहां पर भी कैपिटल R ऑफ R नेगेटिव हो रहा है, वो सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। यस, और इसका एक तरीके से मिरर इमेज आ जाएगा। यस सर। और उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा क्योंकि वो R स्क्वायर है। क्या उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा क्या? क्योंकि वो R स्क्वायर है। यस, इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा? जहां पे नेगेटिव पोर्शन है ना, जहां पे भी नेगेटिव पोर्शन है, इसका ग्राफ स्टार्ट अभी भी मैक्सिमम से ही होगा, बट इस बार 2 बार कट नहीं करके 2 बार टच करेगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे पीक जो होते हैं वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। ये चीज अपने को याद रखना है। जब भी मैं आर स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो पीक जो होंगे वो क्या होंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो इसका ग्राफ, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? 3 रेडियल नोड है, एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, एंड इस तरीके से। तो 3 तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे? रेडियल नोड 1 2 एंड 3। पीक हमेशा क्या आएंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे कितनी बार टच करेगा वो? इस वाले ग्राफ 4D में कितनी बार टच करेगा? एक। ये ग्राफ क्या है? मेरा साउंड डिफरेंट आ रहा है क्या? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? ओके फाइन, चलो। अब एक काम करो, अगर मेरे को 1s का प्लॉट करना है, अगर मुझे 1s का प्लॉट करना है, क्या 1s का ग्राफ कभी नेगेटिव था? लास्ट टाइम में देखो, लास्ट टाइम में ये रहा 1s का ग्राफ। क्या 1s का ग्राफ कभी नेगेटिव है? नो। तो इसका मतलब अगर सपोज यहाँ पे, अगर यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 पे r ऑफ r कितना आ रहा है? लेट से वो भी 2 आ रहा है। अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं, अब r इज इक्वल टू 2 पे r ऑफ r कितना है? वो तो 4 हो जाएगा। और वो कभी नेगेटिव है ही नहीं। नेगेटिव नहीं, इसका मतलब ग्राफ का शेप मोरलेस ऐसे ही आएगा। एग्जाम में तुमको शेप से फर्क पड़ता है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, और इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, दैट्स इट। मोरलेस शेप अगर सेम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 2s में कितनी, 2s का ग्राफ कैसे था? ये था ऐसा। क्या करें अपन? नेगेटिव वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लें क्या? नेगेटिव वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लें क्या? क्या इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा क्या? यहां से स्टार्ट करेंगे। यस,
एक ये क्या हो जाएगा, वो पॉइंट जहां पे ऊंचाई। क्लियर है सबको ये? 3p का ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से या मैक्सिमम से? 0 से। क्या था 3p का ग्राफ? ये था 3p का ग्राफ। नेगेटिव वाले का मिरर इमेज, पीक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो नेगेटिव वाले का मिरर इमेज एंड पीक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सर ये वाले ग्राफ तो सेम आ गए सर, जो 3p का ग्राफ आया वही किसका ग्राफ आया, वो भी 4d का ग्राफ आया। इट डजेंट मैटर, वो पॉइंट एग्जैक्टली सेम नहीं। देखो 4d का ग्राफ एंड 3p का ग्राफ सेम आया, एक्चुअली में वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं। जहां पे रेडियल नोड इसका आ रहा है, जहां पे इसका रेडियल नोड आ रहा है वहीं पे इसका रेडियल नोड आएगा, नो। तो पॉइंट आगे पीछे, अपने को सिर्फ शेप से फर्क पड़ता है, कितनी बार टच करेगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, दैट्स इट। तो दो सेम ग्राफ हो सकते हैं, दिखने में सेम हो सकते हैं, बट पॉइंट डेफिनेटली, जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है, टचिंग वाले पॉइंट है, वो डेफिनेटली क्या होंगे, डिफरेंट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? अच्छा, चलो अब बात करते हैं लास्ट जो है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अगर मैं स्मॉल आर को 0 सब्स्टिट्यूट करूं, यस वेदांत बोलो क्या हो? वेदांत, डू यू हैव एनी डाउट्स? ओके फाइन। चलो, अगर स्मॉल आर 0 हुआ, अगर तुम स्मॉल आर को 0 पुट करोगे तो इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? अगर स्मॉल आर 0 है तो ये स्मॉल आर यहाँ पे रहा, स्मॉल आर 0, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, 0। इसका मतलब जो एस के लिए मैक्सिमम से ग्राफ स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पे 0 पे स्टार्ट होगा। एक तो ये चीज है। तो ये वाला ग्राफ सबके लिए 0 से स्टार्ट होगा, यस। ये वाला ग्राफ सबके लिए 0 से स्टार्ट होगा, यस नो? यस, सबके लिए 0 से स्टार्ट होगा। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है। एंड और एक और क्या ध्यान में रखना है चीज अपने को, एक और ध्यान में रखना है कि ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। कांट बी नेगेटिव, इट कांट बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कि सारा स्क्वायर है और वो सब कुछ है, तो नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगा, और 0 से स्टार्ट होगा। तो 1s के लिए रेडियल नोड कितने हैं? रेडियल नोड कितने हैं? 0। तो एक बार भी कट नहीं करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी पे खत्म होगा। टू एस के लिए रेडियल नोड कितने हैं? 2s के लिए रेडियल नोड कितने हैं? 2s के लिए रेडियल नोड होगा 1। स्टार्ट 0 से होगा, एक बार कट करेगा, कभी नेगेटिव होगा क्या? कभी नेगेटिव होगा? बट ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पीक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, आर स्क्वायर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर। तुम ऐसे भी सोच सकते हो, लेट्स अज्यूम कि ये r इज इक्वल टू 2 है और ये r इज इक्वल टू 6 है। तो अगर तुमको इस फंक्शन की वैल्यू देखनी है, एक बार r2 सब्स्टिट्यूट करोगे, एक बार r6 सब्स्टिट्यूट करोगे, कहाँ पे वैल्यू ज्यादा आएगा? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल r भी है, 6 पे वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए 6 पे पीक ज्यादा होता है। उस वाले केस में ऐसा नहीं था, उस वाले केस में किसका ग्राफ था, सिर्फ और सिर्फ, उस वाले केस में आर स्क्वायर ही था, स्मॉल आर था ही नहीं। क्लियर? स्मॉल आर जो था वो मल्टीप्लाई नहीं था, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल आर मल्टीप्लाई हो रहा है। अपने को क्या ध्यान में रखना है कि पीक यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, वहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वही अगर मैं 3p की बात करूं, कितने रेडियल नोड है उसके पास?
सीपी के पास कितने रेडियल नोड है? 1। स्टार्ट कहाँ से? 0 से। इंक्रीजिंग ऑर्डर में? यस। से दोनों ग्राफ तो शेप के आगे, हाँ सेम शेप के आगे हैं, बट पॉइंट डेफिनेटली अगर ये कोई R1 है तो ये डेफिनेटली कुछ R2 होगा। पॉइंट्स डेफिनेटली क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर? अब तुम वही 3S में, 3S के लिए ये वाला ग्राफ बताओ क्या करें? स्टार्टिंग कहाँ से होगा 3S के लिए इस वाले ग्राफ का? मैक्सिमम से या 0 से? स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 0 से। स्टार्ट कट करेगा ही नहीं यार, क्या कर रहे हो वेदांत? किसका ग्राफ पूछ रहा हूँ वो देखो। हाँ, टच करेगा ट्वाइस। और मैक्सिमम से कैसे स्टार्ट होगा वो? मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा? वेदांत, क्योंकि सारे ग्राफ 0 से स्टार्ट होंगे। यस, तो तुम मैक्सिमम क्यों बोल रहे हो? तो 2 बार टच करेगा मैक्सिमम। पीक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में? यहाँ पे पीक डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? वहां पे 3 बार टच करवाना है। और यहाँ पे एक ही बार टच कर। डन? क्या इजी है सारे ग्राफ? ध्यान में क्या रखना है, अगर मैं फिर से रिपीट करूं, अगर मैं लास्ट टाइम का अगर मैं पूरा रिपीटेशन करूं, लास्ट वाले में रिपीटेशन क्या था? अगर कभी भी रेडियल फंक्शन है तो रेडियल फंक्शन जो भी है आर ऑफ आर, जितने रेडियल नोड होंगे उतनी बार कट करेगा, इन्फिनिटी पे 0 होगा। एस का मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और पी का 0 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट थिंग। अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं, आर स्क्वायर का ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जहां पे नेगेटिव था उसका मिरर इमेज ले लो। एस का अभी भी मैक्सिमम से स्टार्ट, पी का 0, पी एंड डी का 0 से स्टार्ट। यहाँ पे जो भी पीक होंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, आर स्क्वायर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में। थर्ड क्या था? ये वाला ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि स्मॉल आर जब 0 होगा तो आर जो वो पूरा फंक्शन है वो भी 0 होगा। यहाँ पे पीक हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है? डिक्रीजिंग नहीं होके यहाँ पे क्या होंगे? सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीक होंगे। डन? यस, नो? चलो, तो नाउ आई वुड सजेस्ट, एक मिनट,
सब लोग ग्राफ प्लॉट करके, अभी ये ग्राफ प्लॉट करेंगे एक मिनट। चलो अब 4s की बात करते हैं। 4s में रेडियल नोड, 4s में रेडियल नोड कितने होंगे? 3, 4 -0, 4 -0 -1 = 3। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? मैक्सिमम से या जीरो से? मैक्सिमम से। कितनी बार कट करेगा? कितनी बार कट करेगा? 3। स्टार्टिंग कहाँ से? मैक्सिमम से। कितनी बार कट करेगा? 3। 3 बार ये कट का, 1 2 एंड 3, 3 बार कट करेगा। 4p की बात करते हैं। 4p में रेडियल नोड कितने होंगे? कट कितनी बार, सॉरी स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। कितनी बार कट करेगा? 2। फाइन। यस। 3d का स्टार्ट कहाँ से होगा? 3d का स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। कितने रेडियल नोड है? 0 रेडियल नोड है। फिनिश, काम ही खत्म हो गया। 0 से स्टार्ट करना है, एक ही रेडियल नोड, खत्म। अगर मेरे को इसका ग्राफ प्लॉट करना है आर स्क्वायर का, तो क्या आर स्क्वायर का ग्राफ ये हो जाएगा क्या? पीक डिक्रीजिंग, वही यहाँ पे नेगेटिव वाले को पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव एंड पीक डिक्रीजिंग। और इसका सिंपल ग्राफ, वैल्यू चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है, वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस वाले ग्राफ में ये सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे? सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। पीक क्या होंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में? सिंपल से ग्राफ है, कुछ सादा सोचना नहीं है अपने को। 0 से स्टार्ट होंगे, 3 बार टच करवाना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ पर भी इंक्रीजिंग होगा, 2 बार टच करेगा। इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा था, 1 बार भी कट नहीं करवाना, मतलब शेप वही रहेगा, पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे थोड़ा बहुत। क्या ग्राफ सबको क्लियर है? यस नो?
सारे ग्राफ सबको क्लियर? सिंपल सा पार्ट है बहुत, जैसे मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते भी नहीं है, बहुत रेयर पूछते हैं। एडवांस में ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। इफ आई टॉक अबाउट दिस इक्वेशन, तो ये मैंने इक्वेशन लिख लिया। तो जॉर्डिंजर ने जो बड़ा सा इक्वेशन था ना, जिसका सॉल्विंग किया था, जो अपन ने लिखा था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मैंने बोला था इसको सॉल्व करेंगे तो कोई इक्वेशन आएगा। अपन ने डेरिवेशन नहीं किया था, क्योंकि डेरिवेशन तुम फर्स्ट ईयर में सीखोगे, तो डेरिवेशन तो नहीं आएगा अभी, अभी मैंने डेरिवेशन तो तुमको नहीं बताया है। यस, पर तब जॉर्डिंजर ने जिस तरीके से, मैंने जब dy by dx को सॉल्व किया था, तो dy by dx के सॉल्विंग से आई वाज गेटिंग y is equals to x square, वैसे ही जब जॉर्डिंजर ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ही वाज गेटिंग दिस इक्वेशन, ये वाला बड़ा सा इक्वेशन 1/16 रूट 4 1/16 रूट 4 z अपॉन a नॉट की पावर 3/2 इंटू सिग्मा -1 इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस 8 सिग्मा माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इंटू e टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2। यहाँ पे मैंने सिग्मा को क्या लिख दिया, b। इसने क्या किया है, बार बार इस वैल्यू को लिखने से अच्छा कि बार बार यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा, इसने क्या कर दिया, उस 2zr अपॉन a नॉट को एक नया कांस्टेंट दे दिया सिग्मा, जिसको मैंने यहाँ पे बोल के रखा है b। तो ये कहाँ से आया है, ये जब उसने श्रोडिंगर इक्वेशन, अपनी वो इक्वेशंस थी जो बढ़िया से इक्वेशन लिखा था सबसे पहले, उसको सॉल्व करोगे, 3 कांस्टेंट आएंगे, 3 क्वांटम नंबर्स आएंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? यस नो? चलो अब इसमें एक चीज देखो, क्या ये कभी भी, अब मेरे को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस आर। न्यूक्लियस से मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन पे कितने रेडियल नोड्स हैं, दिस इज द थिंग यू वांट टू फाइंड आउट। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेडियल नोड ना, तो रेडियल नोड के लिए ये वाला फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, फॉर रेडियल नोड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन शुड बी, this function should be 0. We want to find out the radial node, so for radial node psi of r should be 0 या फिर r of r it should be 0। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मुझे 0 करना है। क्या ये वाला पार्ट कभी भी 0 हो सकता है क्या? क्या जो मैंने ये लिखा है पार्ट, क्या ये पार्ट कभी भी 0 होगा क्या? z एटॉमिक नंबर है, a नॉट कांस्टेंट है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, इट कांट बी 0, ये तो 0 नहीं होगा। क्या कभी भी, लेट से अगर मैं तुमको बोलूं 2 की पावर x है, क्या 2 की पावर x कभी भी 0 होगा क्या? तो कभी भी e क्या होता है, e एक नंबर होता है, क्या सबको ये पता है कि e नंबर होता है 2.7 2.71, तो 2.71 की पावर कभी नेगेटिव, कभी 0 होगी क्या? क्या ये वाला फंक्शन कभी 0 होगा क्या? ना, ये वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा, ये वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा। बचा क्या? बचा तो सिर्फ ये। इसका मतलब अगर मेरे को रेडियल पार्ट बताना है तो मेरे को इसको 0 करना पड़ेगा। इक्वेशन को देख के डरना नहीं, इसका सॉल्विंग बहुत इजी है। अब जैसे कि एक और इक्वेशन मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। तो तुमको स्टार्टिंग में कांस्टेंट है वो फर्क नहीं पड़ता, बाद में तुम्हारे पास क्या है 2.7 की पावर समथिंग है, वो भी 0 नहीं होगा। इक्वेशन को देख के डरना नहीं है यार अपने को। इक्वेशन में जहां पर ऐसा देखिए, अच्छा ये वाला सेक्शन इसको पकड़ो, इसको 0 कर दो। If you want to find out the radial node now, so for radial nodes, इक्वेशन क्या है अपने पास? इक्वेशन आया b-1 b स्क्वायर माइनस 8b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या b स्क्वायर माइनस 8b प्लस 12 अच्छी इक्वेशन है क्या? यस तो क्या अच्छे रूट्स आएंगे वहां से? यस, तो मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ।
इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन आएगा b माइनस 1, यहाँ से एक काम करो b कॉमन ले लो, तो b कॉमन लोगे तो b माइनस 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, अगेन b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो तीन इक्वेशन, एक आएगा b माइनस 1, एक आएगा b माइनस 2 और एक आएगा b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो b की तीन वैल्यू है, b एक तो आया 1, एक आया 2, एक आया 6। यस यस नो। बट क्वेश्चन में मेरे को क्या पूछा है, क्वेश्चन में मेरे को तीनों ने वैल्यू नहीं पूछी, मेरे को पूछा है कि मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन क्या होगी। तो बताओ मिनिमम कहाँ मिलेगा और मैक्सिमम कहाँ मिलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम कहाँ मिलेगा जब b क्या हो 1 हो, और मैक्सिमम कहाँ मिलेगा जब b क्या हो 6। और b का वैल्यू ऊपर लिखा है, b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू था इट्स 2zr minimum upon a naught is equals to 1. From here I can find out the r minimum, it should be a naught upon 2z। और जब b 6 था तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2z r max upon a naught is equals to 6। तो यहाँ से r max it will come 3 a naught by z। एक आएगा a naught by 2z और एक आएगा 3 a naught by z। यस अच्छा, मतलब इट्स नॉट ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इट्स इजियर वन। बट वही है कि इक्वेशन को देख के अपन हमेशा ये सोचने लग जाता है अरे ये इक्वेशन कहाँ से आएगा। डोंट वरी, कुछ भी नहीं करना, जो सेक्शन दिखे उसको इंडिविजुअल रखो एंड उसको सॉल्व करो, सिंपल। कर सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में। ओके फाइन, देन 2 मिनट रुको। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है तुम्हारा, तुमने बुकलेट कर लिया है क्या। क्या बुकलेट फिनिश कर लिया है क्या। नो तो नहीं किया है तो उसको कर लेना फिनिश। आई होप डाउट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि मोर और लेस सारा मैं बता चुका हूँ यार क्लास के अंदर। बहुत रेयर होगा, 2-3 ऐसी प्रॉब्लम होगी जो माइट भी नहीं अपन ने कवर किया होगा, बस और कुछ भी नहीं है। अब मैंने 3 चीजें सीखी है, एक तो मैंने इक्वेशन भी सीख लिया है, एक तो मैंने इक्वेशन सीख लिया है, एक मैं ग्राफ भी सीख चुका हूँ, एंड ठीक है। तो फिर से काम क्या करते हैं, लेट्स से ये इक्वेशन है, ये 3s का इक्वेशन है, उसने बोला है दिस इज द इक्वेशन ऑफ 3s। ये इक्वेशन दे के रखा है एंड मुझे बताना है कि मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस कितना होगा। इसका मतलब ये तो 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, इस वाले सेक्शन पे इस वाले पार्ट को 0 कर, इस वाले सेक्शन या इस वाले पार्ट को क्या करना है 0। करो यार सब लोग, फाइंड आउट करो। एक काम करो, इसको सिग्मा नहीं लिख के इसको बी लिख लो। 6 माइनस बी भी मत लिखो, पी लिख लो यार। 6 माइनस 6p प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
और यहाँ पे p का वैल्यू क्या है 2rz अपॉन 3a0। Okay, 2 to 3 people are getting answer C. क्या करना है, इस बार अच्छे रूट्स नहीं आएंगे डेफिनेटली, तो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो p क्या आएगा, p तुम्हारे पास आएगा माइनस b, तो माइनस b मतलब माइनस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 1 इंटू c कितना है 6 अपॉन 2a अपॉन 2। तो p कितना आएगा, यहाँ से आएगा 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 अपॉन 2। p कितना आएगा तुम्हारे पास 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। तो p यहाँ से कितना आएगा 3 प्लस माइनस 2 3। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ से दो वैल्यू आएगी। एक तो p आएगा तुम्हारे पास, p मिनिमम आएगा 3 माइनस √3 और p मैक्सिमम आएगा 3 प्लस √3। अब p का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। p का वैल्यू कितना था, p का 2zr अपॉन 3n। तो 2zr मिनिमम अपॉन 3a0 is equals to 3 minus √3। From here we will get r minimum is equals to 3 by 2, 3 minus √3 a0 by z। वैसे ही यहाँ से r mix नहीं r max, वैसे ही यहाँ से I will get r max। तो यहाँ से आएगा 2zr max divided by 3a0 is equals to 3 plus √3। तो यहाँ से r max कितना आएगा, यहाँ से r max आएगा 3 by 2 इंटू 3 प्लस √3 a0 by z। क्लियर है ये वाला पार्ट सबको? तो मेरे को r max पूछा है, r max पूछा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा सी। क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर है क्या? अब एक चीज सुनो, अब मैं चीजें करवाता हूँ रिलेट, कि चीजें किस तरीके से तुम रिलेट कर सकते हो। जिस तरीके से जब तुमने dy by dx सॉल्व किया था, तो dy by dx को सॉल्व करे था, ये इक्वेशन आया था, यस यस नो। फिर तुमने c को 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट, इस इक्वेशन से ये ग्राफ आएगा। अब अपने पास क्या होता है, अगर अपन को किसी का भी इक्वेशन पता है, किसी भी फंक्शन का इक्वेशन पता है, तो वी कैन प्लॉट द ग्राफ, यस और नो। अगर मुझे किसी भी इक्वेशन का ग्राफ पता है तो वी कैन प्लॉट द ग्राफ, यस।
ठीक है। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में मेरे पास दो रेडियल नोड है। क्या सबको 3s का ये ग्राफ याद है क्या, जहाँ पे दो रेडियल सरफेस आ रही थी या दो रेडियल नोड आ रहे थे? यस। क्या अब एक तरीके से तुमको R1 क्या है, R1 क्या है, स्मॉलर है, क्या तुम सब लोगों को R1 की वैल्यू पता है क्या, R2 पता है क्या? R1 क्या है, मिनिमम वैल्यू, तो उसको क्या लिखोगे, 3/2, 3 माइनस √3 ए नॉट बाई जेड। और R2 क्या है, R2 है 3/2, 3 प्लस √3 ए नॉट बाई जेड। तो मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था कि यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द R1 एंड R2। कब फाइंड आउट कर सकते हो R1 एंड R2 को, जब तुमको इक्वेशन पता हो। सो इफ यू नो द इक्वेशन ना, तो यू कैन फाइंड आउट द R1 एंड R2 जहाँ पे रेडियल नोड होंगे। नाउ यू कैन से कि रेडियल सरफेस कितनी डिस्टेंस पे आएगी। क्लियर? यस, नो? इसका मतलब अगर तुमको इक्वेशन पता है, यू कैन ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ। बट मैंने तुमको बिना इक्वेशन के भी ग्राफ प्लॉट करना बताया है। अगर मुझे 3s का ग्राफ प्लॉट करना है R ऑफ R का, तो कितने रेडियल नोड है? If you want to plot the graph of R of R, to स्टार्ट कहाँ से होगा, मैक्सिमम से या मिनिमम से? स्टार्ट कहाँ से होगा, R का ग्राफ है, सॉरी S का ग्राफ है, स्टार्ट कहाँ से होगा, मैक्सिमम से या मिनिमम से? ये मिनिमम से कहाँ से स्टार्ट होगा यार? जीरो से। S का ग्राफ जीरो से कहाँ से स्टार्ट होता है? S का ग्राफ R ऑफ R है यार। R ऑफ R में फॉर S अगर R टेंडिंग टू 0 होता है तो R ऑफ R मैक्स होता है ना जीत। यस, नो? तो फिर कैसे बोल रहा है वो? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा ना जीत, ऐसा होगा क्या? ओके फाइन। तो अगर मेरे को 3s का दो रेडियल नोड है, मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, तो दो बार कट भी करेगा। तो अपन ने बिना इक्वेशन के भी ग्राफ प्लॉट करना सीख लिया है। बट एक्चुअल में ये ग्राफ किस इक्वेशन का, ये ग्राफ इस इक्वेशन का जो अभी अपन ऊपर सॉल्व किया। तो हर इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ ग्राफ होता है। ये ग्राफ प्लॉट करना इजी है, इस ग्राफ को प्लॉट करना इट्स नॉट एन इजियर पार्ट। बट अब मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ इक्वेशंस के बेसिस पे। तो जो भी तुम्हारे पीक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं, ये डिसाइड करता है ये इक्वेशन। क्लियर? यस, नो? हेलो? तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। इक्वेशन दिया है, रेडियल नोड निकलेंगे तो रेडियल सरफेस पता चलेगी R1 एंड R2 पे। और यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये रेडियल नोड है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, R min। और ये मेरे पास क्या होगा, R max। और ये किसका ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ है। वेदांत, तुमको कुछ डाउट है क्या, मतलब तुम बार बार रेज हैंड करते हो? वेदांत? ओके फाइन, चलो। क्या आप तुम सब लोगों को ये चीजें क्लियर है तीनों? एक बार इक्वेशन से ऑर्बिटल का शेप, एंड ऑर्बिटल के शेप से उसके बाद उसका ग्राफ। यस? यस, नो? ये एक एग्जाम्पल है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेदांत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेट्स से ये तुम्हारे पास ग्राफ है, ठीक है, तो कितने रेडियल नोड है बता सकते हो? इस वाले ग्राफ में कितने रेडियल नोड्स हैं? क्या सब लोगों को दो रेडियल नोड दिख रहे हैं? एक ये ब्लू और इसके बीच में एक रेडियल नोड नहीं है, तो पूरी सरफेस नहीं बना रहा। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? ओके बेटा। नाउ इट्स फाइन। ओके फाइन, चलो। तो क्या तुम सब लोगों को ये समझ में आता है कि जो ब्लू और जो पिंक होगा उसके बीच में एक रेडियल सरफेस आएगा, और एक पिंक और जो ब्राउन है उसके बीच में एक रेडियल सरफेस आएगा, यस और नो? तो देयर वुड बी टू रेडियल सरफेस, यस। तो रेडियल नोड कितने हैं? दो। तो रेडियल नोड दो होने का मतलब n माइनस एल माइनस वन कितना है? टू। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल? दो डंबल बन रहे हैं, डबल डंबल शेप है ये। इट्स डबल डंबल शेप। इट्स डबल डंबल शेप। ये क्या है? डी ऑर्बिटल। अच्छा, तो डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? डी ऑर्बिटल्स के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? टू। रुचिर, इट्स टू, इट्स नॉट थ्री। लास्ट टाइम कितनी बार बताया, ये गलतियां होती है, ये मिस्टेक नहीं करना है। अगर जी का पूछा तो फोर, एच का पूछा तो फाइव। ये हाइपोथेटिकल केसेस। अगर मैं पूछूं कि ऑर्बिटल इन जी सबशेल, क्या फॉर्मूला था? टू टाइम्स ऑफ एल प्लस वन। तो जी सबशेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? नाइन। तुम ऐसे भी देख सकते हो, देखो एल जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, एस, पी, डी, एफ, जी, एच, ऑर्बिटल्स। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स एस में कितना होता है? एक। पी में कितने होते हैं? टू। कहाँ से आ रहे हैं अपन? टू एल प्लस वन से। वन, थ्री, फाइव। अब एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। कौन सा पैटर्न? टू टू के गैप का। बार बार फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। सेवन, नाइन, इलेवन, थर्टीन, फिफ्टीन, ऑड नंबर का पैटर्न। वैसे ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट करने हैं। एस में कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? टू। पी में कितने होंगे? सिक्स। डी में कितने होंगे? टेन। तो फिर से एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। कौन सा पैटर्न है वो? फोर का पैटर्न। टू, सिक्स, टेन, देन फोर्टीन, देन एटीन, देन 22। इतना एग्जाम में सोचना नहीं होता, एक पैटर्न बन रहा है उसको फॉलो कर लो। तो जी एंड एच आर द हाइपोथेटिकल केसेस। अगर कभी पूछ लिया कि जी सबशेल में ऑर्बिटल कितने? नौ। इलेक्ट्रॉन कितने? 18। तुम एफ का याद रखो, दो दो ऐड करते जाओ। क्लियर है सबको ये? बट ये एल का गलती नहीं करना है यार अपने को, ये बहुत सिली मिस्टेक होता है, एल डी का थ्री, क्योंकि अपन हमेशा उसको एस को वन काउंट कर लेते हैं। एस को वन काउंट नहीं करना, एस को क्या काउंट करना है? जीरो। चलो, अच्छा, तो अगर एल टू है, अगर एल टू है तो अब सब्स्टिट्यूट करो तो एन माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू टू। एन कितना आ जाएगा? फाइव। एक्चुअल में ये क्या है? ये फाइव डी।
और 5D में भी कौन सा है, एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और डी जेड स्क्वायर। इट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो अलोंग द क्या आ रहा है, एक्सिस आ रहा है। इसका अगर तुम ओवरऑल भी प्लॉट करना चाहो तो ये ओवरऑल नहीं है सॉरी, ये उसका ओवरऑल डायग्राम। डन डन। ठीक है मैंने कुछ 17th लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था जो डिस्कस नहीं कर पाए थे। ये भी जो होमवर्क है ना, लास्ट वाले भी, मैंने बुकलेट के मोर और लेस सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ही चुका हूँ मैं। ठीक है, अगर तुम क्लास रजिस्ट्रेशन में देखोगे तो मोर और लेस सारा जो है वो क्लास रजिस्ट्रेशन में आ चुका है। Yes, yes, yes. नहीं, एमएल का मतलब बच्चे वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही है। एमएल का मतलब भी क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही होता है ओके, बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। एमएन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? होमवर्क किया है ना?
क्या सारे लोगों ने होमवर्क किया है क्या? ओके। Mn में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 5। गुड। टाइटेनियम में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 3d2। तो 3d2 मतलब 2। वेनेडियम में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 3। एल्यूमिनियम में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 1। एल्यूमिनियम में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर Fe+2 आयंस है, Fe+2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Fe अगर +2 है तो कॉन्फ़िगरेशन वुड बी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d6। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो म्यू कितना होगा? म्यू वुड बी √4 × 6, √24 मतलब 2√6 बोर मैग्नेट। फाइन। देन व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? गार्गी ने आंसर दिया है 6। इज देयर एनीवन जिसका और कोई आंसर है? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग N4 है, Ml 1 है और Ms -½ है। एलिशिया 6। ओके। ओके फाइन। 7 तो नहीं, नो। 6। देखो बच्चे लोग, एक और चीज बताता हूँ मैं तुमको। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने को डिस्कस करनी है। अगर कभी भी N1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो 1 के लिए एग्जिस्ट करता है 1s, 2 के लिए करता है 2s 2p, 3 के लिए करते हैं 3s 3p, 4 के लिए करता है 4s, 3 के लिए 3s 3p एंड 3d, 4 के लिए 4 करेंगे, 4s 4p 4d एंड 4f। एन के लिए 5 के लिए 5 करेंगे, 4s, सॉरी 5s 5p 5d 5f एंड 5g। 6 के लिए 6 करेंगे, 6h 6p 6d 6f 6g एंड 6h। क्लियर? यस। तो एनर्जी तुम N+L से देख सकते हो यार। N+L जिसका हायर, उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है। तो वैसे तुम कमेंट कर सकते हो, बट अभी अपना वो एम नहीं है, अपने को ये देखना है। तो ये देखना भी सिंपल, 4 के लिए 4 एग्जिस्ट करेंगे, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। ऐसा क्यों होता है? अब एक और चीज देखो, तुम ऐसे भी देख सकते हो, सर 1p एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? मैंने बताया कि L हमेशा जो लाई करेगा वो 0 से n-1 लाई करेगा। L का वैल्यू हमेशा n से कम होगा। तो 1p का n कितना है? 1। और L कितना है 1p का? एलपी का, सॉरी 1p का एलपी कितना है? 1। तो ये पॉसिबल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट 2d। 2d का n कितना है? 2। और 2d का एल भी कितना है? 2। कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। वही अगर 3f की बात करोगे तो n कितना है? 3। और l कितना है? वो भी 3 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर तुम 5g की बात करो तो 5g का n कितना है? 5। और l कितना है? 4। क्या 5g एग्जिस्ट करेगा क्या? यस। तो मैं n और l की वैल्यू भी लिख सकता हूँ। इफ यू हैव एल की वैल्यू अभी लिखी थी, फिर से लिख लेते हैं। एस का 0, पी का 1, डी का 2, एफ का 3, जी का 4।
इसने बोला है कि तुम n इज इक्वल टू 4 की बात करो। n इज इक्वल टू 4 में कौन कौन से सबशेल एग्जिस्ट करेंगे? क्या 4s करेगा क्या? क्या n इज इक्वल टू 4 में 4s करेगा क्या? यस 4s करेगा। क्या 4p करेगा क्या? 4d 4f सारे करेंगे। इसके साथ अब मेरे को पता है एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चे लोग? एस में ऑर्बिटल एक ड्रॉ करो। पी में कितने होते हैं? 3। तो डी में कितने होंगे? क्या डी में 5 होंगे? और क्या एफ में 7 होंगे क्या? तो ये तो हो गया ऑर्बिटल्स। अब इसने एक और चीज क्या बोली है, इसने ml बोला है। ml 1 होने का मतलब या तो ml क्या हो, +1 हो, या फिर ml क्या हो, -1 हो। यस, सारे काउंट करने हैं। तो पहले अपन इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लेते हैं। अपन m की वैल्यू भी लिख लेते हैं। 0, -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ, काउंट होंगे नहीं होंगे, सबसे पहले हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, बॉक्स डायग्राम बना लो, एल की वैल्यू भी लिख लो, एम की वैल्यू भी लिख लो। अगर एल भी पूछा होता तो एल भी लिख लेते यार। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बॉक्स डायग्राम बनाओ, कभी भी गलती नहीं करोगे। अब देखो अपने को काउंट जो करने हैं, ये बोला एम एल जो है +-1 होना चाहिए। ये लो, एम एल क्या होना चाहिए, +-1। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ पर 2 रहे, और एक ये रहा और एक ये रहा। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? एम एल जिनका +-1 है, वैसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12। बस इसने और क्या पूछा है, 12 में भी क्या होंगे? 12 में 6 ऐसे होंगे जिसका एम एस कितना होगा, +½ और 6 ऐसे होंगे जिसका एम एस कितना होगा, -½ 6 ऐसे होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 6। अगर तुमने एक सिस्टमेटिक अप्रोच लिया तो तुम कहीं पर भी गलती नहीं करोगे। डन। जेई में आया हुआ सम है, बट अगर तुम्हारा अप्रोच एडवांस में, नॉट मेंस में, मेंस का सम नहीं है, वो एडवांस का सम है। अगर तुम्हारा अप्रोच सिस्टमेटिक होगा तो तुम इजीली सम्स कर सकते हो। इसने बोला है कि कॉपर का L1 और L2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन? कॉपर में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनका L1 है और L2 है? बाकी सब लोगों ने होमवर्क नहीं किया क्या? 2 लोग ये आंसर कर रहे हैं, एक या 2 लोग। फिर होमवर्क जो दिया है उसको करो यार। जब तक तुम खुद सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एलिशिया, अगर तुम 12 और 9 बोले, तुमने एक मिस्टेक किया है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखा है। कॉपर एक्सेप्शन होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और चाहिए तो बॉक्स डायग्राम भी बना दो। 3p6, देन 4s1 एंड 3d10। अगर मैं एल की बात करूं तो इसका L0, इसका L0, इसका L1, इसका 0, इसका 1, इसका 0 एंड इसका 2।
ये पूछा जिसका L1 हो वैसे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये और ये, वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स। और जिसका L2 है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर तुमने 9 लिख लिया इट मींस तुमने कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का गलत ले लिया, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन वाला है। तो अलीशा जो तुमने मिस्टेक किया था वो ये था कि तुमने कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जो था वो गलत लिख लिया था, कॉपर एक्सेप्शन होता है, ठीक है। यार लो, अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सब में है क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 2l+1। सब में तुमको 2 टाइम्स ऑफ 2l+1 तो दिख रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम लिमिट्स में है। क्या इसका साइन का मतलब सबको पता है क्या, समेशन का मीनिंग सबको पता है, यस। क्या समेशन का मीनिंग सबको पता है, यस नो। यस। तो यहाँ पर देखो लिमिट जो है उसमें प्रॉब्लम है। एल मेरे को पता है, एल कहाँ से बिलोंग करेगा, एल बिलोंग करेगा 0 से n-1 में। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेकंड गलत हो गया क्योंकि एल इसने 1 बोला है। थर्ड गलत हो गया क्योंकि एल n+1 बोला है। फोर्थ सही होगा क्योंकि एल 0 से n-1। तो आंसर वुड बी डी। और तुम चेक भी कर सकते हो, तुम पुट करो n को 2 सब्स्टिट्यूट करो। n को अगर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए, अगर n 2 होता तो मैंने लिखवाया था ना फॉर्मूला, 2n² इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, यस। 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, यस। तो चेक करो यहाँ से 8 आ रहे हैं क्या। अगर n 2 होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, समेशन l = 0 से l = 1, 2 टाइम्स ऑफ 2l+1। l को समेशन का मतलब ऐड करना है, तो l को 0 सब्स्टिट्यूट करो, 2 × 0 + 1। l को 1 सब्स्टिट्यूट करो, 2 टाइम्स ऑफ 2 × 1 + 1। इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 + 6 कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब जो तुमने किया है वो सही किया है। डन। यस नो। और ये मैं लास्ट टाइम करवा चुका हूँ। 4D इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, 4D का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L × L+1 × h⁻। L का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो, so you will get A। चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम। ओके गार्गी, गुड। आंसर क्या है, 13 और 14। और किसी का आंसर आया क्या 13 और 14? इज देयर एनीवन जिसका आंसर आया 13 या 14? ओके फाइन। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मैंने क्या सजेस्ट किया, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख लो यार एफई का। तो एफई का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, एफई का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2, 3d6, तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, and 3d. Up, down, up, down. जब भी L प्लस एम तो सबकी L की वैल्यू भी लिख लो और सबके L की वैल्यू लिख लो और M की वैल्यू भी लिख लो। L 0, 0, P का 1, 0, फिर से 1, 0 एंड 2। अब M की वैल्यू भी लिख लो। M की वैल्यू ये M 0, 0, -1 0 +1 0, -1 0 +1 0, -2 -1 0 +1 एंड +2। क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? क्या सबको ये पोर्शन क्लियर है क्या यहाँ तक? यस, नो? अब काउंट करते जाओ। L प्लस एम का समेशन 0 चाहिए। ये रहा, ये रहा। अगर तुमने रैंडमली काउंट किए तो नहीं मिलेगा। अगर तुमने सिस्टमेटिक ऐसे सब कुछ लिख के काउंट किया तो कभी भी सिली मिस्टेक नहीं करोगे, सारे अच्छे से काउंट होंगे। कितने आ रहे हैं बताओ? गार्गी 1 मिनट रुको यार। आई नो जो तुम बोल रहे हो सही है, जस्ट वेट। ठीक है। क्या है सबको 14 समझ में आता है? यस, जो गार्गी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला वो सही स्टेटमेंट है। क्या कि अगर तुम ये जो स्टेटमेंट, जो ये 5 ऑर्बिटल्स तुमने लिखे हैं, तो जब तुम पेयरिंग करवा रहा हूं मैं, इट्स नॉट नेसेसरी ना कि 1, 2, 3, 4, 5 पेयर यहाँ पर भी तो करवा सकता हूँ। अगर मैं पेयर यहाँ पे करवाऊं तो इस बार अगर मैं काउंट करने जाऊंगा तो इस बार मैं कितने काउंट करूंगा? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1। क्लियर?
क्या 3s 3p और 3d के ग्राफ ऐसे बनेंगे क्या? क्या 3s 3p और 3d के ग्राफ ऐसे बनेंगे? किसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ 4 पाई r स्क्वायर। इसका एल कितना है? इसका एल है 0, इसका एल है 1 और इसका एल है 2। तो जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ेगी, आर मैक्स क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? आर मैक्स मतलब डिस्टेंस जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, डिस्टेंस जहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? यस। 3s में देखो मैक्सिमम यहाँ आ रहा है, 3s में देखो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। तो अगर तुम डिस्टेंस की बात करो 3p में यहाँ पे और 3d में यहाँ पे। तो अगर तुम मैक्सिमम की बात करोगे, जैसे जैसे एल का वैल्यू बढ़ेगा, आर मैक्स क्या होगा? आर मैक्स कम होगा। तो ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पे नंबर ऑफ पीक्स कितने होते हैं? अगर किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ पीक्स कितने होंगे, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ पीक्स होंगे जितने रेडियल नोड होंगे +1। जितने भी रेडियल नोड होंगे उसमें 1 ऐड कर दो। तो यहाँ पे एक रेडियल नोड है तो पीक कितने होंगे? 2। यहाँ पर एक भी रेडियल नोड नहीं था 3D में, तो पीक कितना होगा? 1। यहाँ पर 2 रेडियल नोड है तो पीक कितने होंगे? 3। कर सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स। यस। अगर तुम ध्यान से सारे नोट्स करोगे तो आई डोंट थिंक कि तुमको यहाँ पर डाउट्स आने चाहिए। 2 और प्रॉब्लम करते हैं बुकलेट की, फिर वो फिनिश, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। प्रॉब्लम मैं सारी करवा चुका हूँ, फिर भी अगर डाउट्स हो तो यू कैन आस्क ऑन द ग्रुप्स। बुकलेट जो भी होगा टेस्ट के बाद वी विल डिस्कस। अगर तुम्हारा डाउट्स बच गए हो तो तुम ग्रुप में पूछ लेना, बट अदरवाइज तुमने नोट्स अगर ढंग से पढ़े हैं तो आई डोंट थिंक कि तुमको डाउट्स आएंगे। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर, द डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर 3s 3p एंड 3d आर गिवन। बताओ क्या होगा इसका आंसर? अभी ऊपर देखा है। क्या आंसर हो जाएगा? सीधा क्वेश्चन, अगर तुमको स्टेटमेंट पता है तो पता। अब एक ऊपर वाला क्वेश्चन, एक चीज ये देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड्स इन 5f? रेडियल नोड कितने होंगे बताओ? 1। एंगुलर नोड्स कितने होते हैं? L। एंगुलर नोड्स कितने होंगे f में? 3। तो टोटल नोड्स कितने आएंगे? 4। 4 आने चाहिए थे, बट इसने एक और स्टेटमेंट दिया है। बच्चे, इन्फिनिटी पे भी क्या नोड होगा क्या? क्या इन्फिनिटी पे भी नोड होगा क्या? तो इन्फिनिटी पे भी क्या होगा? एक नोड होगा। ये अभी जब भी अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी वाले नोड को नेग्लेक्ट मान लेते हैं, बट इफ n इज इक्वल टू
node at infinity node at infinity are not neglected. इन्फिनिटी पे भी एक नोड होगा तो मैं 4 के अंदर 1 ऐड कर दूं, आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये ध्यान रखना, ये गलतियां नहीं करनी है। तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश है। आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि सारे नोट्स पढ़ लो। अगर तुमने सारे नोट्स ढंग से पढ़े तो आई डोंट थिंक कि तुमको कोई प्रॉब्लम हो। तो ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है, यहाँ तक जितना पढ़ा है सब कुछ आएगा। डन। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क ऑन द ग्रुप्स, ओके। ओके बाय। सॉरी।